आई एम रियली हैप्पी फॉर यू डोडो। तुम फाइनली अपनी डेट के साथ अपनी शादी की डेट फिक्स करने जा रहे हो। वेरी गुड, सो हैप्पी फॉर यू। प्रिटी है हाँ? हाय पिया, अच्छी हो तुम आ गई। मैं तुम्हें मिनी के बारे में बताया था ना, वो आज मुझसे मिलने आ रही है। I'll introduce you to her. मैं मिनी से किसी और दिन मिल लूंगी। You guys have a good time. कमाल हो गया, मेरी लव लाइफ में इतना हैप्पी ट्विस्ट आया और पिया ने उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लिया। लगता है पिया को किसी की लव लाइफ में हैप्पी ट्विस्ट आना अच्छा नहीं लगता। पिया, पिया वो जो हमारे जयपुर वाले क्लाइंट्स हैं उनका फ़ोन आया था, तो प्लीज़ तुम उनकी फाइल लेके मेरे कैबिन में आ सकती हो, कुछ डिस्कशन करना है। या ओके। थैंक यू। कॉफी पियोगे? पहले तो पूछती नहीं थी। कॉफी पीना तुमने मेरी वजह से शुरू किया था ना। डर था कि कहीं इतने अरसे में छोड़ ना दिया हो। कुछ नहीं छोड़ा रत्ना, कुछ भी नहीं। एक्सक्यूज मी। हाय पिया, कहाँ हो तुम? ऑफिस में। अब ये मत बोलो कि तुम बहुत बिजी हो। बिजी तो हूँ, लेकिन बोलो किस लिए फोन किया था? अब क्या बोलूं? पहले से ही तुमने फुल स्टॉप लगा दिया, अब कह रही हो कि तुम बोलो। इतनी बिजी भी नहीं हूँ, क्या बात है? अच्छा, तो फिर तुम अभी फौरन मेरे घर पर चली आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। या ओके, आई विल सी यू देयर। ओके बाय। तो इसमें ऑफिस से छुट्टी लेने की क्या जरूरत थी? ऑफिस में ही मिल लेते आनंद को। आनंद ऑफिस गया है? और नहीं तो क्या, घर पे बैठा रहेगा क्या? वैसे कुछ लोगों ने बड़ी कोशिश की थी, लेकिन उन्हीं का मुंह काला हो गया। मेरा बेटा तो शान से ऑफिस गया है। ये तो अच्छी खबर दी आपने माँ जी। आनंद ने नई कंपनी ज्वाइन कर ली। नई कंपनी? ये क्या कह रहे हो तुम? इस बारे में तो आनंद ने कुछ नहीं कहा मुझे। यही तो खूबी है माँ जी आनंद की, वो कहने में कम और करने में ज्यादा विश्वास करता है। अब देखिए ना, अभी 2 दिन हुए बॉस ने उसे नौकरी से निकाले हुए, और इतनी जल्दी उसको दूसरी जॉब भी मिल गई। अब आप कह रही हैं तो वो काम पे ही गया होगा। आई थिंक एंड्रू इज अ सैडिस्ट। वो खुद तरक्की नहीं कर पा रहा है, इसलिए तुम्हारी तरक्की से जलता है। शायद। पर आनंद, तुम बत्रा से सारी बातें साफ साफ क्यों नहीं कह देते? वो शुरू से तुम्हें पसंद करता आया है। अगर तुम अपनी बात उसे समझा पाते तो। Forget it. अच्छा बताओ बा, दिल्ली का वो मौसम जो तुम मिस करती थी यहाँ, अब वहां सब कुछ नया नया सा लगता है। एनीवे, धीरे धीरे सेटल हो रही हूँ। और तुम बिजनेस के बारे में कुछ सोचा है? आगे क्या? कुछ नहीं, दिमाग ही नहीं चल रहा है। पिया चली गई? चली गई? कहाँ? वो तो पता नहीं, पर थोड़ी देर पहले जब तुम अपने केबिन में आने के लिए उसे कह के गए थे, तब उसका कोई फ़ोन आया था और फिर बिना किसी को कुछ बताए वो चले गए। Strange. I hope things are fine with her.
पिया, what a pleasant surprise! रियली? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुमने मुझे फोन करके बुलाया ही नहीं। मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि मैंने फोन किया और मेरी छोटी सी प्यारी सी बहन मुझे सिंसियरली मिलने के लिए आ गई। मुझे तो लगा था कि हमेशा की तरह मुझे टालने के लिए तुम हाँ कह रही हो। मैं ऐसा करती हूँ? शायद तुम्हें याद नहीं है पिया, तुम कितने दिनों से मुझे अवॉइड कर रही हो। अच्छा, तो शिकायत करने के लिए बुलाया है मुझे? नहीं बाबा, सिर्फ एक बात कह रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम तुम्हारे घर परिवार में इतनी बिजी हो कि तुम्हारे बहन के लिए तुम्हारे पास तो वक्त ही नहीं है, और वैसे भी अभी तुम्हारा परिवार बढ़ने वाला है। ओफो, मैं भी इतनी भुलक्कड़ हूँ, इस कंडीशन में तुम्हें खड़ा रखा है। चलो चलो अंदर चलो और बैठ जाओ आराम से। चलो कम, आराम से बैठ जाओ यहाँ पर। पिया, इस हालत में ना तो उदास मत रहा कर। थिंक पॉजिटिव एंड बिलीव मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बता, तो अपना ख्याल रख रही है ना? वक्त पर खाना पीना दवाई सब ले रही है ना? हाँ, ले रही हूँ बाबा। मोहन कहाँ है? मोहन घर के बाहर है, और वैसे भी जो बात मुझे तुझे कहनी है मैं मोहन के सामने तो नहीं कह सकती। अच्छा, इट्स अ सीक्रेट? ऑफ कोर्स, टॉप सीक्रेट। तुम मोहन से सीक्रेट्स भी रखती हो? ऑफ कोर्स, और रखनी भी चाहिए। वैसे भी ये पति लोग हमारे से सारी बातें तो शेयर करते नहीं है। क्या आनंद तुम्हारे साथ सारी बातें शेयर करता है? एक्चुअली हाँ, आनंद मुझसे हर बात शेयर करता है। आई गेस आई एम लकी दैट वे। अब आनंद और मेरे बीच कोई भी सीक्रेट्स नहीं रहे। इतनी बड़ी बात मम्मी जी आपसे छुपाई, ये तो हद ही हो गई ना। आनंद भाई साहब की नौकरी चली गई और ये बात उन्होंने अपनी मम्मी को नहीं बताई। चलो समझ में आता है, आनंद भाई साहब तो ऐसे भी ज्यादा बात नहीं करते लोगों से, लेकिन पिया को तो बताना चाहिए था ना। आप तो दिन रात पिया पिया करती रहती है, बहू नहीं बेटी मानती है उसे, और उसे देखिए एक ही झटके में आपको पराया कर दिया। पहले तो मम्मी जी वो बच्चे वाली बात छुपाई, और अब ये नौकरी वाली बात। इतनी बार अगर आप शिव जी का नाम ले लेती तो वो स्वयं आके आपके सामने खड़े हो जाते। आप डॉली, बंद कर अपनी चप्पड़ चप्पड़। मैं वैसे ही परेशान हूँ बहुत। अब परेशानी की तो बात है ना मम्मी जी। अब ये देखिए, आप और हम हैं कि यहाँ पर दुख लिए बैठे हैं, और पिया को देख लीजिए, बिल्कुल दुख नहीं। वो तो आनंद भाई साहब को लेके कल रात को वो क्या कहते हैं, वो मोमबत्ती के आगे रोटी खाते हैं ना, क्या कहते हैं उसे बेवकूफ लोग? कैंडल लाइट डिनर। हाँ, वो कैंडल लाइट डिनर। 2 दिन नहीं हुए आनंद भाई साहब की नौकरी को गए हुए, मेम साहब चली गई आनंद भाई साहब को लेके कैंडल लाइट डिनर करने। अब आप ही बताइए मम्मी जी, इस समय ये करना ठीक है क्या? आनंद भाई साहब का क्या, आपको तो मालूम ही है, मर्द लोग होते ही लापरवाह। पर पिया को तो समझना चाहिए ना। पिया को चाहिए था कि बड़े बुजुर्ग को बुलाएं, सलाह मशवरा करें, पर नहीं, वो तो आपको अपना समझती नहीं है, लगी हुई है अपने में। तू ठीक कहती है डॉली, यहाँ कोई हमें अपना समझता ही नहीं। लेकिन मैं पिया को क्या कहूँ जब अपना ही सिक्का खोटा है। मेरी पिया बेचारी बावली है, बावली। अपने पति की इज्जत बचाने के लिए उसने शायद झूठ कहा होगा हमसे। इनके आगे पिया की बुराई करना तो भैंस के आगे बीन बजाना है। हर वक्त पिया की ही गुण गाती रहती है, पता नहीं क्या जादू कर रखा है। कह देती हूँ एक दिन इनके आड़े वही आएगी। एक्सक्यूज मी। यस, मुझे डोडो से मिलना है। आप कौन? मैं मिनी। मिनी? ओह हाय मिनी। हाय। आई एम वासु। हाय। एक्चुअली अभी डोडो तुम्हारी वेट कर रहा था। अच्छा, वो फ्रेश होने गया है, तुम्हारी डेट है ना आज उसके साथ। लगता है डोडो ने आपको सब कुछ बता दिया है। बताया?
सिर्फ बताया ही नहीं, उसने तो पूरे ऑफिस में डिक्लेयर कर दिया है वो तुमसे शादी करेगा। रियली रियली मिनी, ही रियली लव्स यू। अभी यही था, अभी क्या फ्रेश हो। हे डोडो, देखो तुमसे कौन मिलने आए हैं। हाय हाय मिनी। मिनी हु? डेट? कौन सी डेट? आपने कहा था ना आज हम अपनी शादी की डेट फिक्स करेंगे। तुम वो मिनी हो? हाँ मैं वही मिनी हूँ, आपकी मिनी। क्या हुआ आपको? आप शादी से मुकर तो नहीं रहे? शादी? आपको मुझसे शादी करनी है, समझ गए आप? शादी तुमसे? हाँ मुझसे शादी। हाँ हाँ शादी शादी। सारा तुम तो सस्पेंस बढ़ाती ही जा रही हो। कम ऑन, गेट टू द पॉइंट। पिया, ये बात बताने से पहले मैं ये चाहती हूँ कि तुम थोड़ी सी मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। जानती हो, तुम्हारे इस अंदाज को देखकर ना मुझे एक पुरानी बात याद आ रही है। कौन सी बात? तुम्हें याद है जब मोहन और तुम्हारा लव अफेयर नया नया शुरू हुआ था? उस वक्त भी तुमने मुझे वो बात इसी तरह घुमा फिरा कर मेंटली प्रिपेयर करके ही बताई थी। खैर, उस वक्त की तो बात ही कुछ और थी। तब तो तुम एक रफ टफ टॉम बॉयज टीनेज गर्ल हुआ करती थी। अपने फ्रेंड्स, अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली के साथ तुम्हारी लाइफ तो कंप्लीट थी, कोई कमी नहीं थी उसमें। और तुम्हारी उस कंप्लीट लाइफ में मोहन ने आकर एक स्पेशल जगह बना ली। और अपनी उन फीलिंग्स को मुझे समझाने के लिए ही तुमने इसी तरह घुमा फिरा के बातें बना बना के मुझे वो बात बताई थी। लेकिन आज बात क्या है? आज क्यों बिहेव कर रही हो इस तरह तुम? क्योंकि आज भी एक ऐसी ही सिचुएशन है। मतलब? तो मैं चलूं? ओके, टेक केयर। पिया, मैं अपने पति के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ एक पूरी जिंदगी जी रही हूँ। मेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी अचानक एक लड़का आ गया और उसने मेरी जिंदगी में एक स्पेशल जगह बना ली। कहना क्या चाह रही हो सारा? पिया, मैं ये कहना चाह रही हूं कि मोहन के अलावा भी मेरे जिंदगी में कोई है। अच्छा, एक बात बता, क्या सोच रही है? जोक्स अपार्ट रिक, मैं ये सोच रही थी कि आजकल के प्रोफेसर्स को हो क्या गया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट उनके लिए कम हो जाएगी। क्यों? अब इन प्रोफेसर्स ने क्या पंगा ले लिया तुझसे? अब मिस स्वाति को ही देख लो। मिस स्वाति के बारे में कुछ मत कहना। वो जो कर रही है मैं वही कह रही हूँ। क्या किया उन्होंने? तुझे दिखाई नहीं देता? रोज कॉलेज में नए नए हेयर स्टाइल्स, नई नई ड्रेसेस। यहाँ पढ़ाने आती है या फैशन शो करने? मुझे तो कभी कभी लगता है कि वो अपने मेकअप पे ध्यान ज्यादा देती है और पढ़ाने में ध्यान कम। तभी तुझ जैसे लड़के उनके पीछे पीछे भागते। अटेंशन सीकिंग वुमन। क्या बकवास कर रही है? डोंट टॉक रबिश। रबिश मैं बोल रही हूँ
या तू बंदर की तरह उनके पीछे पीछे गुलाटी मारे जा रहा है? बड़े प्यार से बुके देने गया था और मिस स्वाति वो भी उतने ही प्यार से बुके ले भी रही है। शर्म नहीं आती उन्हें? शर्म तो तुझे आनी चाहिए जो अपने प्रोफेसर्स के लिए ऐसी बातें बोलती है। शर्म तुझे आनी चाहिए जो अपने प्रोफेसर्स के लिए ऐसी फीलिंग्स रखता है। मैं किसी के लिए कैसी भी फीलिंग्स रखूं, तुझे इससे मतलब? फाइन, तो मैं किसी के लिए कुछ भी बोलूं, तुझे उससे क्या? बहुत बोल रही है तू पॉल, क्या बकवास करे जा रही है? जो जी में आएगा बोले जाएगी। ये कमरा मेरा है, मेरे जो जी में आएगा बोलूंगी और जो जी में आएगा करूंगी। मैंने तुझे कोई इनविटेशन नहीं दिया था यहाँ आने के लिए। गॉट इट? ठीक है पॉल, आज तो मुझे अपने कमरे का ताना दे रही है ना? हाँ, दे रही हूँ। अब जिस तरह से मेरा कंप्यूटर ऑन किया था उसी तरह से ऑफ कर एंड गेट आउट। ठीक है पॉल, मैं जा रहा हूँ यहाँ से और मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद तेरे कमरे में कभी कदम नहीं रखूंगा। थैंक यू। मुझे कसम है मेरे, नहीं तेरे इस कंप्यूटर की। और अगर मैंने अपनी कसम तोड़ी तो इस कंप्यूटर का मरा मुंह देखेगी। भयानक वायरस लग जाएगा तेरे कंप्यूटर में। सैंडविच को हाथ मत लगा। रिक! ये लो आनंद, नहा लो जाकर। वो यहाँ है इस शहर में। आनंद, अगर आगे से कभी भी तुम वहां से उससे मिलकर आओ तो प्लीज उसे अपने साथ इस घर में मत लाना। हमारे बेडरूम में, हमारे बिस्तर में। और प्लीज मुझे उन हाथों से कभी मत छूना। उसकी महक, उसकी खुशबू, उसकी गंध, जो भी कहना चाहते हो तुम, उसे वहीं पे छोड़ के आना प्लीज। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। बहुत तकलीफ होती है एक औरत को आनंद, शायद एक आदमी को भी उतनी ही हो, अगर उसकी बीवी में से किसी और के बदन की खुशबू आए।